ट्रम्प कैसे यूनाइटेड स्टेट में गोल्ड कार्ड स्कीम लाने वाले हैं, लेकिन इनको ये गोल्ड कार्ड मिलेगा, सिटीजनशिप डायरेक्ट किसको मिलेगी, बाकी वीजाज होते हैं जितने भी यहाँ पर वीजा चलते हैं तो क्या उन पे भी कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया है, तो मेन जो रीजन है इस तरह के गोल्ड कार्ड की स्कीम को लाने का वो यही है कि कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, क्या इसका प्राइस है, वो सब भी देखेंगे हम। इसकी कॉस्ट रहेगी, आपको ये देखा जाएगा कि आप एक्चुअली में वाकई में आप रिच है या नहीं, कि पहले नहीं थी। तो ट्रम्प की जो सरकार है उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि पहले भी तो हम ग्रीन कार्ड दे ही रहे थे ना, आप अभी फ्यूचर में हो सकता है कि ये EB-5 वीजा का जो ये कैटेगरी है यही वो बंद कर दें और करना है कि यहाँ के सिटीजन्स को आप जॉब दे रहे हैं। हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हमारी सारी ही वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। देखिए, हमारी वीडियोस के थ्रू हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, उन तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर अभी यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट सोर्सेज के थ्रू आप तक पहुंचे, बस यही मेरी कोशिश रहती है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ उसका मैं लिंक शेयर करती हूँ, वेबसाइट का लिंक शेयर करती हूँ, जहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में अभी चीजें चल रही हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्तुति। बाय प्रोफेशन मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। राइट नाउ मैं यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आप लोगों के लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रम्प कैसे यूनाइटेड स्टेट में गोल्ड कार्ड स्कीम लाने वाले हैं, यानी डायरेक्ट सिटीजनशिप आपको मिल सकती है अगर आप क्वालिफाई, अगर आप एलिजिबल होते हैं इस गोल्ड कार्ड स्कीम के लिए। तो भाई बड़े दिनों से खबरें चल रही थी कि ट्रम्प सिटीजनशिप यहाँ बहुत सारे लोगों की ले रहे हैं, बहुत सारे जो डिपोर्टेशन की चीजें हम देख रहे थे, उसी के बीच में अभी इनका एक ऑर्डर पास हुआ जहां पर ट्रम्प अब सिटीजनशिप दे रहे हैं। किसके थ्रू दे रहे हैं, तो गोल्ड कार्ड स्कीम के थ्रू सिटीजनशिप दी जा रही है। सो देखिए, ग्रीन कार्ड्स आप सभी ने सुने थे कि किस तरह से ग्रीन कार्ड्स यहाँ पर मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट में अगर आप एक डेफिनेट पीरियड को पास कर लेते हैं। फिर गोल्डन वीजास हमने सुने थे UAE के केस में, अब यहाँ पर आ रहा है गोल्ड कार्ड। तो किस तरह से ये गोल्ड कार्ड होगा, किनको ये गोल्ड कार्ड मिलेगा, सिटीजनशिप डायरेक्ट किसको मिलेगी, वो अभी देखेंगे अपने इस वीडियो में। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने में मिलेगा आपको ये गोल्ड कार्ड अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप चाहिए। और दूसरी एक और बात है जो कि बहुत ही जरूरी है, ध्यान देने लायक है, कि जो बाकी वीजाज होते हैं, जितने भी यहाँ पर वीजा चलते हैं, तो क्या उन पे भी कोई फर्क पड़ेगा इस तरह के गोल्ड कार्ड स्कीम जब ट्रम्प की सरकार लॉन्च कर देगी। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो पिछले कुछ साल बीते हैं अमेरिका में, यहाँ पर अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया है। यहाँ ये कर्जा किस वजह से हुआ है, क्योंकि काफी सारी जो चीजें हैं उनमें बहुत सारे लूप होल्स थे यहाँ की काफी सारे स्कीम्स में, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा ये इस तरह का कर्जा हुआ। और अभी जब ट्रम्प इलॉन मस्क से मिले थे, जो मीटिंग आपने भी देखी होगी, तो उनमें ट्रम्प और इलॉन मस्क के बीच में जो बातचीत हुई उसमें ये पता चला कि ट्रम्प ने इलॉन मस्क के साथ मिलकर ये फैसला निकाला है कि जितने भी ये लूप होल्स थे जहां से भी अमेरिका को नुकसान होने की खबरें मिल रही थी, वो लूप होल्स सारे उनको देखने हैं फ्यूचर में। और जो अब लॉस ना हो, जितने लॉस हो चुके हैं तो अब लॉस ना हो, ऐसी एक तरह की स्कीम लेके आएगी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। तो मेन जो रीजन है इस तरह की गोल्ड कार्ड की स्कीम को लाने का वो यही है कि अमेरिका के ऊपर अभी काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। तो देखिए, इस तरह के गोल्ड कार्ड से कितना ज्यादा फायदा होने वाला है वो आप इसी से सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जो सारे बेनिफिट्स मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी ही चीजें मिलेंगी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह का जो गोल्ड कार्ड अभी ट्रम्प की सरकार के द्वारा रिलीज किया जाएगा, तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, ग्रीन कार्ड तक पहुंचने की जो क्यू है वो सभी को पता है काफी ज्यादा है। अगर आप किसी भी तरह के वीजा पे आते हैं, H1B पे आते हैं, स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, ग्रीन कार्ड तक का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अब ये इस तरह की स्कीम आने से किस तरह से जो इंडियंस हैं या अगर किसी भी देश से कोई आना चाहता है तो उसको किस तरह से फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात देखेंगे कि कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, क्या इसका प्राइस है, वो सब भी देखेंगे हम। तो अब मैं आपको प्राइस बताऊंगी कि कितने का सेल करेंगे ये अपना गोल्ड कार्ड। तो इसकी कॉस्ट रहेगी $5 मिलियन। तो बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आप इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कितने इंडियन रुपीस हुए $5 मिलियन। उतने का सेल किया जाएगा यहाँ का गोल्ड कार्ड।
अब देखिए, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सबको नहीं मिलेगा ये गोल्ड कार्ड जो है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास $5 मिलियन है तो आपको गोल्ड कार्ड मिल ही जाएगा, आप अप्लाई करेंगे आराम से मिल जाएगा। इसकी भी पूरी आपकी जांच पड़ताल होगी, सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। उसमें आपको ये देखा जाएगा कि आप एक्चुअली में वाकई में आप रिच है या नहीं, कि आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। $5 मिलियन देने के बाद आपके पास और भी पैसे बचेंगे या नहीं, या आपने अपने सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ यहीं का गोल्ड कार्ड खरीदने में लगा दिए, ये देखा जाएगा। फिर जो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे यूनाइटेड स्टेट्स को क्या फायदा होगा, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको इस तरह का गोल्ड कार्ड के लिए फिर आप एलिजिबल होंगे। तो देखिए, यहाँ पर काफी सारे जो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह हैं वो ये ट्रम्प की सरकार से पूछ रहे थे कि इस तरह से कैसे आप दे सकते हैं इस तरह का गोल्ड कार्ड, ऐसे तो कोई स्कीम पहले नहीं थी। तो ट्रम्प की जो सरकार है उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि पहले भी तो हम ग्रीन कार्ड दे ही रहे थे ना, आप चाहे किसी वीजा के थ्रू आए, चाहे अभी H1B वीजा में काफी लंबी लाइन है उसकी, 100 ईयर्स तक इसका वेटिंग पीरियड है ग्रीन कार्ड का, बट उससे पहले भी काफी सारे अलग अलग सिस्टम थे जिनके थ्रू ग्रीन कार्ड्स दिए जा रहे थे। और देखिए, जिनको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट वीजा होता था EB-5 वीजा, जहां पर आप $1 मिलियन अगर इन्वेस्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तो यहाँ 2 साल का कंडीशनल बेस्ड ग्रीन कार्ड आपको मिलता था, और जिसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होती है उसके बाद आप अपनी प्रोसेस फॉलो कर सकते थे। तो ये यहाँ की सरकार का कहना है कि हम पहले भी तो ग्रीन कार्ड दे ही रहे थे ना लोगों को, बट उससे हमारी सरकार का हो सकता है उतना फायदा ना हो रहा हो। अगर हम इस तरह का गोल्ड कार्ड की स्कीम लाएंगे तो इससे हमारे देश को भी फायदा है, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जो भी हमारे डेप्थ वगैरह है उनको हम क्लियर कर पाएंगे, और इससे जिन लोगों को ये इस तरह का गोल्ड कार्ड मिल रहा है तो उनको भी बेनिफिट है। तो ये सारी पक्ष रखे जा रहे हैं यहाँ की जो ट्रम्प सरकार है उनके द्वारा। और देखिए, यहाँ पर ये भी बहुत ही शॉकिंग बात है कि ये जो EB-5 वीजा जिसकी हमने बात की, इन्वेस्टमेंट वीजा, उसमें $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो पहले क्या था कि लोग कहीं से भी जोड़ जाड़ के किसी भी तरह से $1 मिलियन इकट्ठा कर लेते थे और फिर यहाँ पर आके अपना इन्वेस्टमेंट वीजा अप्लाई कर देते थे। बट अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ सारी प्रोसेस चल रही है, ट्रम्प किस तरह से यहाँ पर डिपोटेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर पूरा क्लियर रखना चाहते हैं सारी ही चीजों को। तो उन्होंने सीधा सीधा अभी फ्यूचर में हो सकता है कि ये EB-5 वीजा का जो ये कैटेगरी है यही वो बंद कर दें, और सिर्फ गोल्ड कार्ड जो स्कीम है अब इसी को रहने दें, ताकि यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट भी हो पाए। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में लोग जो भी आएगा $5 मिलियन देगा तो यहाँ की इन्वेस्टमेंट अच्छी हो पाएगी उनकी, और जो बैकग्राउंड चेक होता है वो भी बहुत अच्छे से किया जाएगा इस तरह के गोल्ड कार्ड के कैटेगरी में। तो यही ट्रम्प का मानना है कि आगे फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ यही वीजा रहेगा, ये गोल्ड कार्ड रहेगा जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ देखिए, जो हमने इमिग्रेशन की चीजें देखी थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर किसी भी तरह से लोग एंटर कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उसी तरह से EB-5 वीजा में भी यहाँ की सरकार कह रही है कि काफी सारे लूप होल्स थे, जो लोग कहीं से भी लीगल तरीकों से पैसा इकट्ठा करते थे, यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करते थे और यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो ले लेते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा होगा, $5 मिलियन होगा तो काफी ज्यादा अमाउंट है, जिसके लिए लोगों को 1 से 2 बार सोचना होगा अगर वो किसी भी अदर मीन से भी आना चाहते हैं। और इतनी ज्यादा चेकिंग की जाएगी कि वैसे भी अगर रिच नहीं है, जैसे मैंने 3 कैटेगरीज पहले बताई थी, आप वाकई में रिच हैं या नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट सही में यहाँ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये सब देख के ही ये आपको ट्रम्प गोल्ड कार्ड देंगे। तो दैट इज वाई इस तरह का गोल्ड कार्ड की स्कीम ही रहेगी, या फ्यूचर में EB-5 को अब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें गोल्ड कार्ड की फिर से, तो मान लीजिए आपने $5 मिलियन अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, सारा बैकग्राउंड आपका चेक हो गया है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आके ग्रीन कार्ड लेके आराम से बैठ जाना है आपको, उसकी फर्दर भी आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो क्या है? जब आप यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड मिल जाए आपको अपने $5 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस ओपन करना है, और उस बिजनेस जो भी आप ओपन करेंगे उसमें आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ के सिटीजन्स को आप जॉब दे रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सारा जो भी अपना फ्यूचर है अमेरिका का, उसको अच्छा करना चाह रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपने डेप्थ को चुकाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको और मौका मिले नौकरियां करने का, और जिससे सरकार का भी फायदा हो। अगर
अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका भी फायदा हो और यहाँ के जो सिटीजन हैं उन सभी का फायदा हो मिलके। और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अगर कोई 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ही इज अ रिच पर्सन, उसके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, तो वो अपने पैसों को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा यहाँ पर आके, और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली अमेरिकन सिटीजन और जो भी लोग यहाँ रहते हैं उन्हीं का फायदा होगा इन सारी ही इन्वेस्टमेंट से भी। और देखिए ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर भी दी तो सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ का ग्रीन कार्ड मिलेगा। सिटीजनशिप की प्रोसेस जो है उसकी वो ओपन हो जाएगी, बट सिटीजनशिप की गारंटी यहाँ की सरकार नहीं दे सकती। क्योंकि देखिए अगर किसी को भी आपको यहाँ का सिटीजन बनाना है, लीगल तरीके से बनाना है, तो यहाँ की जो अपोजिशन होती है, कांग्रेस होती है, उसकी भी अप्रूवल लगती है। तो उसकी अप्रूवल किस तरह से मिलेगी और किस तरह से, क्योंकि अभी ये प्रोसेस काफी नई है, किस तरह से इस पे काम होगा आगे जाके वो आगे देखा जाएगा। बट सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी, ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा और सिटीजनशिप के लिए फिर आगे जाके कुछ और प्रोसेस हो सकता है आपको फॉलो करनी पड़े। अब देखिए एक और चीज है जिसको आपको ध्यान से सुनना है, ये चीज अभी यहाँ पर लागू नहीं हुई है ना, इसकी इतनी खुल के बात हुई है, पर फ्यूचर में ये भी होने वाला है जहां से ये रिपोर्ट से पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना बिजनेस ओपन करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, अगर वो किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उन एम्प्लॉयज को भी डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो एम्प्लॉय हायर करेंगे वो कोई आम एम्प्लॉय नहीं होंगे, वो जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं, जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, तो इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर यहाँ पर आके जॉब करते हैं अपने जो भी ग्रेजुएशन होता है उसके बाद, तो उनको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले ट्रम्प की सरकार ने ये भी ऐलान किया था कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे यहाँ के कॉलेजेस से, उनको ये डायरेक्ट ग्रीन कार्ड देंगे। तो थोड़ी सी पॉइंट जो है, थोड़ी सी चीजें यहाँ भी कनेक्ट होती हैं इसकी कि किस तरह से ग्रीन कार्ड मिल सकता है, बट अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, अभी इन सारी ही चीजों पे बातें चल रही हैं। और देखिए एक और बात जानने की है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, आप एक रिच पर्सन है, 5 मिलियन आपने इन्वेस्ट कर दिया है और तो आपको ही यहाँ पर आके अपना बिजनेस सेटअप करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है और आप यहाँ पर नहीं आना चाहते, मान लीजिए इंडिया में आपका अच्छा खासा बिजनेस है और आप इंडिया छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वहां पर जाके, जो भी आपका बेटा या बेटी है, वो वहां पर जाके बिजनेस को स्टैब्लिश करे, तो ये भी होगा। यहाँ की सरकार का देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ये मानना है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो रिच कैंडिडेट है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो लीगल तरीके से यहाँ पर पूरे साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से उनको यहाँ पर वो लाएंगे इस तरह की इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, जो ये इस प्रोसेस से जो भी इनको अमाउंट मिलेगा उससे ये उसको चुकाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये सिर्फ डेप्थ को चुकाना ही नहीं, ये लॉन्ग टर्म में भी अमेरिका में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जब इनका डेप्थ पूरा हो जाएगा, जब इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। उसके बाद भी क्योंकि ये वीजा जो है, अभी जब इनका ऑर्डर पास होगा तो EB-5 वीजा कैटेगरी खत्म कर दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यही गोल्ड कार्ड की स्कीम रहेगी और इसके थ्रू फ्यूचर में अभी ये स्टार्टिंग में 1 मिलियन लोगों पे ये ट्रायल किया जाएगा, यानी देखा जाएगा किस तरह से ये पूरी प्रोसेस स्मूथली चल पाती है नहीं, और उसके बाद फ्यूचर में ही इसी तरह के जो गोल्ड कार्ड की स्कीम है इसी को रखा जाएगा। तो इससे आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, कितना ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितनी ज्यादा यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। और यही देखिए, यही जो यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, इनका यही, इसीलिए उनका पूरा ही बिजनेस माइंड है और इसी वजह से ये सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। सो देखिए एक चीज जो इन्होंने अभी तक यहाँ पर नहीं बताई है वो ये है कि जो पहले से यहाँ पर EB-5 यानी जो इन्वेस्टमेंट वीजा से लोग आए थे $1 मिलियन इन्वेस्ट करके, उनके साथ किस तरह की प्रोसेस होगी, क्या उनका स्टेटस में कोई चेंज आएंगे या उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, तो ये चीज उन्होंने अभी यहाँ पर नहीं बताई है। बट होपफुली जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उन पे उतना ज्यादा चीजें नहीं फॉलो होंगे। बट अभी फ्यूचर में इस तरह से 1 मिलियन के थ्रू अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 5 मिलियन पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि अमेरिका किस तरह से पूरा ही बदल गया होगा। अमेरिका वैसे भी बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, बट फ्यूचर में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी, जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी, यहाँ के सिटीजन्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अभी यहाँ पर काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो और यहाँ पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे तो उनसे भी ट्रम्प ने बोला कि जो आप गैस वगैरह लेते हैं, जो आप रशिया से
इंपोर्ट करते हैं वो आप हमसे इंपोर्ट करिए। तो उसमें भी मोदी सरकार ने बोला कि वो इस पे जरूर विचार करेंगे, वो इस पे जरूर सोचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ट्रम्प सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी यहाँ पर बिजनेस ये कर सकते हैं अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, जितना भी ये सोच सकते हैं अपने अपने माइंड से, तो वो उतना अच्छा करने की कोशिश करें। और आगे जाके जैसे इनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसी नारे पे ये अपने कायम है। यही था इस वीडियो में कि जो भी प्रोसेस यहाँ की चल रही है वो आपको बताना। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया से, कितने लोग, कितने इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, अपना बिजनेस ओपन करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स की भी हेल्प करेंगे और खुद उसके साथ साथ अपने भी बिजनेस को यहाँ पर ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी यहाँ के बारे में या यहाँ से रिलेटेड कुछ भी हमें पता चलता रहेगा तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे आपसे। अपना दोस्त समझ के चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसी तरह से अपना भरोसा, अपना प्यार हमारे साथ बना के रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।